घर जाने वाली नन्ही परी के साथ खेला गया शर्मनाक खेल। मेरे साथ गंदे काम किए। 200 रुपए की खातिर मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद। मैं कुछ नहीं किया, मेरी दोतरियां पोतरियां मर गई है। क्या वाकई 72 साला शख्स ने 10 बरस की बच्ची को बनाया हवस का निशाना? दौरान तफ्तीश हुए ऐसे इंकशाफ के उलझ के रह गई पुलिस भी। तू साडी इज्जत लाई है, ठीक है, तेनों फांसी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज का इंकशाफ है उसी हसास मौजू पर जिसने साल की शुरुआत से ही सबको झंझोड़ कर रख दिया है। कसूर में जब ज़ैनब वाला वाक़या हुआ उसके बाद होना तो चाहिए था कि ऐसे शर्मनाक वाक़यात का खात्मा होता, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे शर्मनाक वाक़यात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक और शर्मनाक वाक़या, एक बार फिर इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। यह है वो मासूम बच्ची, आधी रात के वक्त पामाल किया गया जिसकी मासूमियत को, और सलाखों के पीछे खड़ा ये है वो 72 साला शख्स जिस पर लगा इस बच्ची के साथ ज्यादती करने का इल्जाम। लाहौर के इलाके शाहदरा में पेश आने वाला ये वाक़या अपनी नौइयत का एक अजीबो गरीब और इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। ये सच्चाई बताते हुए भी दिल कांपता है। क्या वाकई 72 बरस का इंसान इस कदर पागल हो गया कि अपनी पोतियों और नवासियों की उम्र की 10 बरस की बच्ची के साथ खेलता रहा ये घिनौना खेल? क्या वाकई ये बच्ची सहेली के घर गई थी? अगर ऐसा है तो फिर सहेली की माँ ने क्यों किया इनकार? गुस्सा सहेली की माँ को देते हैं इल्जाम, लेकिन मुल्जिम क्यों कहता है कि ये बच्ची इस खातून के साथ नहीं बल्कि और 2 बच्चों के साथ आई थी उसके पास? मैं कुछ नहीं किया, मेरी दोतरियां पोतरियां मर गई है। यकीन कर लो, मेरे मलाजा करा लो, जो मर्जी करा लो, मैं उस बच्ची नाल, मैं इस काबिल नहीं। 72 साल मेरी उम्र है। आंखों का सुरमा और दांतों के दर्द की दवा बेचने वाले पर क्यों लगा है ज्यादती का इल्जाम? मुल्जिम का बेटा क्यों उठा रहा है बाप की बेगुनाही की कस्में? हमारे वाला साहब ने जो है ना वो उनकी बेटियों जैसी है, उन्होंने कुछ भी नहीं साझी किया। हमें कुरान भी उठाना पड़ेगा, इंशाल्लाह हम उठाएंगे। क्या झूठ बोल रही है मासूम बच्ची की रोती आंखें? मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस पहुंची है किस नतीजे पर? क्यों बदल रहे हैं बयानात? कौन सच्चा कौन झूठा? हकाइक बेनकाब करने निकली है टीम इंकशाफ। इस वक्त लाहौर में मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जिनकी बच्ची को, जिसकी सिर्फ उम्र 10 साल है, उसकी सहेली की मां ने 200 रुपए के एवज एक आदमी को फरोख्त कर दिया। क्या हुआ उस फैमिली के साथ, आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम है नन्ही और मेरी छोटी बहन है, उसका नाम है उज़मा। आप लोग कितने बहन भाई हो? हम 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं हमारे। ठीक है, और ये जो बच्ची है जिसका जुल्म हुआ, ये सबसे छोटी है? जी, ये सबसे छोटी है। के वालिद कहाँ होते हैं? सब मेरे वालिद फौत हुए को 4 साल हो गए। और बच्ची की वालदा? वालदा हमारी है, उसकी जो लात में ना सरिया डला हुआ है। अकेडमी में अपनी यानी कि ना मुलाजमत करती है। यानी आप सब लोग जो हैं वो छोटी छोटी मुलाजमतें करते हैं अपना घर की खर्चा में। हाँ, माँ ही मेहनत मजदूरी करके बामुश्किल घर का पहिया चला रही है। घर की हालत भी साफ बता रही है ये गुर्बत ज़दा खानदान किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है। बड़ों से बच्चों तक इस घर के सभी मकीन हालात के रहमो करम पर हैं। तो क्या इसीलिए सलाखों के पीछे खड़े इस शख्स ने ढाया ये जुल्म कि उसे पूरा यकीन था कि ये खानदान कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका? क्यों इस शख्स को ना खौफे खुदा रहा ना शर्मो हया? सच्चाई जानने जब टीम इंकशाफ थाना शाहदरा पहुंची तो अचानक से इस ज़ईफुल उमर मुल्जिम का बेटा हमारे सामने आ गया और लगा बाप की बेगुनाही की कस्में खाने। दुश्मनी ली है मेरे वाले साहब से। क्या दुश्मनी थी? कब से जानते हो तुम इसकी फैमिली को? सर जी हम इनको नहीं जानते ही नहीं जानते तो फिर जानती तो दुश्मनी कैसे हुई? सर जी ये बात है कि हमारे वाला साहब ने जो है ना वो उनकी बेटियों जैसी है, उन्होंने कुछ भी नहीं सर जी किया। आपने नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे वालिद की दुकान पर जो भी उनकी है उसमें बच्ची कर क्या रही थी रात के 10 बजे के बाद? बिल्कुल सर जी, झूठ हमारे पर 44 लगाया जा रहा है। आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, इल्जाम लगाने के पीछे कोई वजह होगी ना, या तो दुश्मनी होगी। आपने कहा दुश्मनी, लेकिन दुश्मनी भी कोई नहीं है, जानते नहीं दुश्मनी किस बात की? और इतनी सी बच्ची की दुश्मनी आपके बाप से क्यों होगी? सर जी देखेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं सर जी, आप देख नहीं आ रही ना, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि जाहिर बात है एक इतनी सी बच्ची
आखिर तुम्हारे वालिद पे ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? सर जी देखें, ऐसा इल्ज़ाम इसलिए लगा रही कि इन्होंने सारी ज़िंदगी जो पैसे दिले कमाए हैं ना, ये बाबा जी के साथ सहारा कोई नहीं है, और इसलिए इनसे हम केस करके इनसे जो पैसे बटोर लेंगे। कितने, क्यों, कैसे बटोर लेंगे? और ये इतनी सी बच्ची की प्लानिंग करेगी? जी सर, उनको मार कर मनाते भी रहे हैं, उनको उनके घर वाले के भाई ऐसे ऐसे हमारे पास प्रूफ हैं, बंदे हैं हमारे साथ के जो कह रहे हैं कि जी इन्होंने झूठा पर्चा करवाने के लिए माचिस फैक्ट्री भी गए हैं, टाउन थाने में भी। मुझे एक बात बताओ। और बच्ची को मार रहे थे वो आदमी मेरे जो जिनके साथ इन लोगों ने रलकर काम किया है ना, जिन्होंने केस बनाया सर जी, उन्होंने इनको फुल फंसाने की कोशिश की है। बेटा बार बार एक ही बात कह रहा था कि उसके बाप को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके पास कोई ठोस दलील, कोई सबूत न था। सर जी, और कोई किसने फंसाने की कोशिश की? कौन है वो? सर जी वो इधर ना वो लाहौर में बने हुए हैं सर जी, वकीलों के साथ रहते हैं, तो वो लोगों पे झूठे मुकदमे चलाते हैं। सर जी हमारी रहनुमाई कीजिए सर। नहीं, झूठे मुकदमे चलाते हैं। तुम्हारे बाप को बहुत अमीर आदमी तो है नहीं कि उसके लिए झूठा मुकदमा। बस देखे ना सर जी के इंसान। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उस रात तुम कहाँ पर थे जब ये हुआ? मैं तो सर जी अपने काम पे था, दूसरे दिन मैं घर आया तो मुझे ये पता चला कि आपके वालिद पर ये केस बना हुआ है, कि आदमी कह रहे हैं कि आपके वालिद ने ऐसा। वो जो जरीना को जानते हो, बुरी को जानते हो? नहीं सर जी, हम तो किसी को भी नहीं जानते। हैरत है, मुलजिम के बेटे ने पहले कहा कि वो किसी जरीना को नहीं जानता, लेकिन अगले ही लम्हे खुद उस ताल्लुकदारी का एतराफ कर लिया। लेकिन तुम्हारे वालिद को माना है कि उन्होंने ऐसा किया? वो जो औरत है ना जिनके साथ पकड़ी हुई, उनके साथ यानी कि बहनों भराओं वाला ताल्लुक था, उनके बच्चों के साथ वो घूमने फिरने के लिए भी यानी ताल्लुक था ना जरीना के साथ, जरीना की फैमिली के साथ? उनके साथ ही, तो इसीलिए उन्होंने ना सर जी हमारे साथ वो उन्होंने कहा भी ये बाबा जी ऐसे नहीं है, हमें कुरान भी उठाना पड़ेगा, इंशाल्लाह हम उठाएंगे, 10 बंदों के सामने भी उठाएंगे, 10 बंदे लेकर भी जाएंगे। कुरान पे सर जी हम फैसला छोड़ देते हैं, तो जो सर जी गुनहगार होगा ना आप उसे सजा दे दें। आंसू बहाता और कस्में खाता मुलजिम का ये बेटा क्या सच बोल रहा है या फिर ये सब ड्रामा है? ये सच्चाई भला कैसे छुप सकती है? मेरे साथ इस वक्त मुबैना तौर पर मरकज़ी मुलजिम मौजूद है, जिस पे एलिगेशन है और बहुत ही शर्मनाक एलिगेशन के ऊपर लगाया गया है। अकरम नाम है इनका। अकरम क्या काम करते हैं? जी सुरमा बेचना दांतों का सुरमा बेचते? हाँ जी, आँखों का सुरमा को दांतों का दवाई बेचता है। तो क्या तुम डॉक्टर हो? दवाई बेचना है, अभी दंदा की मंजन बेचना। आँखों का सुरमा और दांतों की दवाई बेचने वाले इस अताई के पास कैसे पहुंची ये मासूम बच्ची? आखिर इसका क्या ताल्लुक है इस नन्ही परी के साथ? बात कैसे पहुंची इस नहज तक? टीम इंकशाफ ने कोशिश की इस केस के हर पहलू को खंगालने की। मुझे इस केस के हवाले से बताइएगा कि क्या हुआ था, असल माजरा क्या था? असल में माजरा ये है कि ये बच्ची है उस्मा नाम की, ये अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी जिसका नाम है बूरी। वो मोहल्ले में मांगती वगैरह इस तरह का कोई काम है उसका, और वो इसके घर खेलने के लिए गई है रात को 10 बजे के करीब। बोली कितने बजे खेलने गई? 5 बजे के करीब खेलने के लिए गई है। खेलने के लिए जाने वाली बच्ची को क्या वाकई सलाखों के पीछे खड़े इस मुलजिम ने बनाया हवस का निशाना, या फिर किसी गलत फहमी ने केस का रुख बदल दिया? तो क्या है कोई सबूत वुरसा के पास? जो आपकी बहन है, छोटी बहन है, ये स्कूल वगैरह जाती हैं, पढ़ती हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा इन्होंने? इतने हमारा हालात ही नहीं है कि अभी हम अपनी बहन को पढ़ा लें या इनको को काम के लिए, इनकी हमारी इतनी नहीं है फैसिलिटी। लेकिन सरकारी स्कूल में तो फीस होती नहीं है, बस मुफ्त है पढ़ाई। नहीं, हमने फिर भी नहीं इनको डाला। क्यों? वो हमारी जो वालदा है ना, वो उनकी को केयर करने वाला नहीं है। लेकिन वालदा तो आपने कहा खुद भी स्कूल एकेडमी में जाके काम करती है। वो घर पे उनका कोई काम नहीं जी, अगर वो एकेडमी में जाती है तो हमारे घर में कोई यानी कि ना संभालने वाला नहीं है। एकेडमी बच्ची को क्यों नहीं भेज रही थी वालदा के साथ? नहीं, इसको डाला हुआ था एकेडमी में। डाला हुआ था? हाँ, ये जाती थी। वो जो बुरी नाम की लड़की है ना, उसने इसको अपने यानी कि ना अपने हाथ में, उसकी सहेली थी वो भी मांगती थी, इसको भी उसने मांगने के लिए लगा। अच्छा, आप ही कह रहे हैं इस बच्ची की जो सहेली थी वो भीख मांगती थी? हाँ, और उसका नाम भूरी था? भूरी। तो वो इसको अपने घर से लेके गई। इस बच्ची को सहेली अपने साथ घर ले गई, इस बात को ध्यान में रखिएगा और हमारे गवाह रहिएगा, क्योंकि इन्हीं बातों के बीच छुपी है सच्चाई। तो इसकी कब से दोस्ती थी उसके साथ? वो अमित मकबे मोड़ के हमारी जामपल है, हम उधर के रहशी हैं।
जो बुरी नाम की लड़की है ना, वो उधर ही रहती थी हमारे पास मकबरे मोड़ पे। इनकी दोस्ती कब से, कितने अरसे से? साल 2 साल से या 8-9 महीने हो गए, इतने हैं। ये खेलने भी जाती थी उसकी तरफ? वो इसको आगे लेके जाती थी घर से, तो मांग। तो घर कितना दूर था आप दोनों के? हमारा घर तो ये उधर से इधर आ गए ना, मकबरे मोड़ से वो इधर आ गए। हाँ। तो मेरी अम्मी जी ने इनको 3 महीने हो गए इधर मकान लिए, 7-8 महीने हो गए उसको मकान इधर लिए। ठीक है, वो पापा तो जो माई है ना, उनका आमो सामना घर है। सहेली की माँ और मुल्जिम का घर आमने सामने है, तो क्या सहेली की माँ और मुल्जिम दोनों मिलकर करते हैं कोई ऐसा शर्मनाक धंधा जिसकी किसी को खबर नहीं? बकौल मुतासरा के वो फैसिलिटेट करती हैं, मतलब पहले भी वो 2-3 लड़कियों को लेकर गई हैं उनके पास, उस बाबे के पास ही। वो उनके साथ जनाबिल जबर करता है, उसके बाद उनको 100-200-300 इस तरह से पैसे देकर ना, तो उसी औरत के पास वापस भेज देता है। और वो जो जरीना नाम की औरत है, वो पैसे वो रख लेती है और बाद में उस बच्ची को उसके घर पहुंचा देती है। आज सारे पर्दे उठेंगे। बच्ची के गायब होने से ज्यादती तक की दास्तान का हर मोड़ चौंका देने वाला है। तो मुझे बताओ, आपकी भूरी से दोस्ती कब हुई? भाई हमें 1 साल हो गया, उधर मकबरे वाले पैसे में हुई थी। तो मुझे बताओ, आपको घर वालों ने एकेडमी में डाला, फिर आपको? भाई मुझे बूढ़ी लेके जाती थी। भूरी तो भीख मांगती थी, आप क्यों भीख मांगना शुरू की? आपके घर वाले तो भीख नहीं मांगते। भाई वो लेके जाती थी, मैं नहीं थी जाती। मेरी मम्मा भाई निकल जाती थी, वो मुझे ले जाती थी। अब अलमिया ये था कि हमारे यहाँ ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि बच्चों की पैदाइश हो जाती है, लेकिन उनका ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी टेक केयर नहीं की जाती। और ये भी उन्हीं में से थी, बड़े बहन भाई जो थे सबकी शादियाँ हो गई, सबसे छोटी थी ये बच्ची और इसे ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, बल्कि इतनी सी उम्र में ये बच्ची अपनी वालदा का ख्याल रखती थी, जो कि माजूर थी, जो कि स्कूल में आया का काम करती थी। तो ज़ाहिर बात है, जब आप अकेले होते हो और कोई भी नहीं होता, तो फिर आप बड़ी वनरेबल सिचुएशन में होते हो, कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है, और भूरी उस बात का फ़ायदा उठाती थी। भूरी नामी ये लड़की इस बच्ची को अक्सर अपने साथ ले जाती और उसे भी भीख मांगने की आदत डाल दी, लेकिन शायद दरपर्दा मकासद भीख मांगने से बहुत आगे के थे। ताहम ये मुतासरा लड़की जब भिकारन भूरी के साथ होती तो देर सवेर हो जाती, लेकिन अब की बार बहुत देर हो गई। माँ को परेशानी सताने लगी क्योंकि रात गहरी हो चली थी। ये घर से जाती है 5 बजे जी। उसके बाद 10 बजे तक आप नहीं पूछते ही कहाँ पर है जी। इतनी सी बच्ची अगर 5 घंटे के लिए घर पे नहीं है तो ये घर वालों की जिम्मेदारी बनती है। घर वाले गए थे ना, वो तो उसके बाद गए जब 10 बजे तक नहीं आई। 10 बजे तक इसका इंतजार किया, ये नहीं आई। 10 बजे के बाद वो बूढ़ी के घर पे है, मेरी अम्मी गई, वालदा मेरी 10 बजे 10:30 बजे एक दफ़ा गई बूढ़ी की माँ के पास के भी इधर उस्मा आई, उसने कहा नहीं। अच्छा, उसे मना कर दिया? हाँ जी। फिर 11 बजे मेरी वालदा गई उनके पास के भी उस्मा आई है, उन्होंने कहा नहीं। ठीक है, अम्मी मेरी घर पे आके सो गई। ये बात भी हैरत का बाइस है कि बच्ची घर ना लौटी तो वालदा किस आस पर सो गईं? वो क्यों पुरुम्मीद थी कि बेटी वापस लौट आएगी? ये 5 बजे से बच्ची जाती है अपनी दोस्त की तरफ खेलने, रात के 10 बज जाते हैं। तो इसकी जो फैमिली थी बच्ची की, उसमें कौन कौन है? उन्होंने पता नहीं किया कि हमारी बेटी कहाँ गई है? इसकी फैमिली में वो ये कहते हैं कि हम लोग जो इसकी तकरीबन आप कह लें कि 3 बहनें हैं और ये 5 बहनें हैं और 3 भाई हैं। इसकी जो बहनें हैं वो मैरिड हैं सारी चारों, और ये जो बच्ची है ना ये आखिरी नंबर पर है। और इसका जो है ना घर में मतलब रोल है, इसकी माँ भी काम करने जाती है, स्कूल में आया की जॉब करती हैं वो। बच्चे भी उनके एक बेटी उनकी रहती है उनके घर में। बच्ची पर मतलब आप जैसे कह लें कि कोई नज़र रखने वाला नहीं है, नजर रखने वाला उसकी मर्जी है, वो जहाँ पर मर्जी आती है, यानी वो बच्ची जाती है। कितनी देर के लिए गई? किसी को उसकी गुमशुदगी का एहसास ही नहीं वो हुआ? गुमशुदगी का नहीं, घर वालों को बताकर गई है कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। हाँ। और वो मतलब जाती है, मोस्टली जाती रहती है अपने उस दोस्त के साथ। उस दोस्त की जो उठनी बैठनी मतलब आप कह लें कि जैसा बंदे की होती है उठना बैठना उसके साथ उसी तरह से उसकी भी कह लें कि सोहबत में उसका असर उसको पड़ रहा था बच्ची को। मतलब कि जैसे वो मांगती थी तो ये बच्ची को भी वो अपने साथ मांगने के लिए ले जाती थी। हाँ जी, और ये बात इसके घर वालों को पता थी। यही वजह थी कि बच्ची के गुम होने पर माँ उसकी सहेली के घर गई, जहाँ बेटी अक्सर जाती थी, लेकिन अब की बार उनका रवैया इंतहाई अफसोसनाक था। पहले आपकी वालदा को ये बोलती रही कि हमारे पास नहीं है? हाँ जी, पहले बोला मेरी वालदा को 2 दफ़ा। मेरी भाभी नादिया भी गई उनके घर, मेरी अम्मी भी गई। मेरी अम्मी उनकी बिस्ती करके आई कि भी उस्मा 5 बजे घरों निकली, वो ये तिकर घर नहीं आई। अच्छा, उस्मा बता के गई थी कि मैं भूरी घर जा रही हूँ? हाँ, नहीं बता के नहीं गई। बता के नहीं गई थी? तो आपको ये नहीं पता था कि उसके घर ही गई है या नहीं गई? हाँ, हमें नहीं पता।
मेरी को शक था ना, उनके घर जब भी मिलती थी ना उनके घर से मिलती, यानी कि उनके बच्चों के साथ ही खेलती थी, बूरी के साथ ही। तो ये जब नहीं आई थी तो अम्मी मेरी उनके घर गई भी, बूरी अभी मेरी बेटी अभी उज़मा नहीं आई। वो बूरी की अम्मी ने मेरी की ना बिस्ती की कि भी इधर नहीं है, तुम इधर मुंह उठा के इधर आ जाती हो तो हमारी बिस्ती करती हो। अम्मी 2 दफ़ा गई, बिस्ती करवा के घर वापस आ गई। गई तो कहां, वालदा को कुछ पता न चला, लेकिन सलाखों के पीछे खड़े इस मुलजिम को सभी खबर थी, क्योंकि ये बच्ची कहीं और नहीं इसके पास मौजूद थी। कुछ नहीं जी होया, ये बच्ची आंदी सी मेरे को, बच्चे सुरमा भरन वास्ते ते 10 20 100 50 रुपया मैंने जिन्ना काम करते सी उन्हें पैसे दे छड़ते हैं। ये कुड़ी जिहड़ी हैगी कहंदी है जी मैंने 200 रुपया दे, मैं कहा मैं 200 रुपया नहीं दे सकता, तू दौड़ जा जी। उन्हें मैं घला दिता है, मेरे को ये कुड़ी चली गई उस वेले। इन्हों का बाबू जी पेशा ये कितने बजे आई है तुम्हारे पास? ये मेरे को जी 7 साढ़े 7 बजे आई है। ठीक है, उस वक्त ही तो उस वक्त कौन छोड़ के गया था तुम्हारे पास? मेरे पास कोई नहीं जी छोड़ के गया। एक अकेली आई, इसके पास 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तकरीबन 15-16 साल के। क्या वाकई मासूम बच्ची इन बच्चों के साथ यहाँ पर आई थी? कहानी एक नया मोड़ ले रही है। इन्हों का जी कारोबार ही इन्हों का ये बंदे फसा के, अगे भी इन्हों के 2-3 इस तरह इन्होंने किया काम, बंदे ब्लैकमेल करते हैं। मेरे को मेरी बच्चियाँ दोतरियाँ पोतरियाँ वर्गी है जी, मैं इन्होंने कोई चंगा माड़ा काम नहीं किया। मेरे को 7000 रुपया मंगते हैं, कहते हैं पैसे दे दे तेन कढ़ाना नहीं तो तेन अंदर ही करवा देना। तो क्या यही सच्चाई है? क्या ये बुजुर्ग हुआ है किसी साजिश का शिकार, या फिर ये है एक शातिर खिलाड़ी? टीम इंकशाफ इस केस की तफ्तीश को खोदेगी गहराई तक और होगा सच का पर्दाचार। दिल्ली की मां ने 200 रुपए में बच्ची फरोख्त कर दी। आप कह सकते हैं। फिर मैं अपना मेडिकल अपनी भैन का उत्ते खलो के करवाया। वो बूढ़ी की माँ नहीं थी आई, शटर इसने बंद कर दिया था। मैं कुछ नहीं किया, मेरी दोतरियाँ पोतरियाँ वर्गी है। सहेली के घर जाने वाली नन्ही परी के साथ खेला गया शर्मनाक खेल। मेरे साथ गंदे काम किए। 200 रुपए की खातिर मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद। मैं कुछ नहीं किया, मेरी दोतरियाँ पोतरियाँ वर्गी है। क्या वाकई 72 साला शख्स ने 10 बरस की बच्ची को बनाया हवस का निशाना? दौरान तफ्तीश हुए ऐसे इंकशाफ के उलझ के रह गई पुलिस भी। तू साडी इज्जत लाई है, ठीक है, तीनों फांसी होनी चाहिए। अगरचे मुल्जिम हर बात से इनकारी है और दावा करता है कि बच्ची के साथ सहेली की वालदा नहीं बल्कि 2 बच्चे थे, लेकिन पुलिस की तफ्तीश तो कुछ और ही कह रही है। 10 बजे के करीब उसकी जो वालिदा है ना, बूरी की माँ, उसका नाम है जरीना, वो लेकर गई है इस औरत को इस हकीम के पास जिसका नाम है अकरम, उनके पास लेकर गई है जहाँ पर उन्होंने इसके साथ जाती की है। लीजिए, पुलिस ने भी तस्दीक कर दी कि बच्ची को इस मुल्जिम के पास कोई और नहीं सहेली की मां ही लेकर गई थी। सिर्फ यही नहीं, मुतासरा बच्ची के मिलने की खबर भी किसी और ने नहीं सहेली की वालदा ने ही दी। मुझे 1:50 पे जब उन कॉल की ना वो बूरी की माँ ने, उसने कहा उज़मा तुम्हारी बहन किधर है? मैं क्या वो किधर है? कहती है वो हमारे पास थे, आके ले जाओ। मैं क्या बाजी मैं तो हूँ इधर चट्टा कॉलोनी, इतनी जल्दी तो। और ये बुरी की माँ जरीना ने खुद फोन किया आपको? हाँ जी, मेरे नंबर पे उसने खुद फोन किया। 1:50 पे उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई तुम्हारा नाम नन्ही है? मैंने कहा जी मेरा नाम नन्ही है। तुम्हारी बहन उज़मा है कि? मैंने कहा जी है। वो हमारे घर है, तुम्हारी अम्मी जो 12 बजे 11 बजे भी आई सी, 10 बजे भी आई सी, हमारी बिस्ती करके गई। तो वो उज़मा अभी हमारे घर आई है तो उसे ले जाओ। इस बेटी ने रात 2 बजे मां को कॉल की और उसे फौरी तौर पर उस घर में भेजा जहां उनकी बच्ची मौजूद थी, जो किसी और का नहीं इस बच्ची की सहेली का घर था, भूरी का घर। लेकिन उसे क्या खबर थी कि सहेली की मां उसके साथ ये शर्मनाक फेल भी करवा सकती है। अगर उसकी इंटेंशन थी तो उसको डेफिनेटली पता ही है कि वो ये काम उसके साथ वहाँ पर हुआ है। उसने उससे जब पैसे लिए हैं तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि मैंने, वो बच्ची ने मुझे अपने बयान में कहा है कि मैंने 200 रुपया उस औरत को पकड़ाया, उसने 200 मुझे पकड़ाया कि बेटा ये लो पैसे चीज़ खा लेना, और वो मैंने पैसे जाकर उसको दे दिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि उस सहेली की माँ ने 200 रुपये में बच्ची फरोख्त कर दी? आप कह सकते हैं।
मासूम बच्ची पर एक कयामत गुजर चुकी थी, लेकिन अभी तक इस माँ को इस बात की खबर न थी। अम्मी मेरी और मेरी भाभी जो है इसको लेने गई तो इसका जो है ना अपने यानी कि टोर नहीं सी सकती। फिर मैं अपना मेडिकल अपनी भैन का उत्ते खलो के करवाया। ये पहले घर पहुंची, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਉਹ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਬਲਾਲ मस्जिद ਦੇ ਕੋਲੋਂ। जिस वक्त बच्ची को घर लाया गया उसकी हालत गैर थी और वो कुछ बताने से भी कासिर थी, लेकिन माँ को शक हुआ कि कुछ न कुछ गलत हुआ है। सुबह बड़ी बहन भी घर पहुँच गई और फिर पूछी गई सारी कहानी। सुबह मैं आई है, मैं देख लो ना यानी कि मारे है थोड़ा, या मैंने पूछा मैं क्या चिड़का रात को अम्मी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ? अम्मी को मैंने मना किया था कि भाई तुमने इसको नहीं पूछना है, कुछ भी नहीं कहना। मैं इसको सुबह आके मैं उनको कुछ हुआ नहीं कि चलती फिरती घर से गई थी, वापस आ रही है, चल भी नहीं पा रही है, तो नहीं अम्मी ने मुझे बताया कि भी उसको ना उससे चला नहीं जा रहा, उसे क्या मसला है, उसको दर्द हो रही है। मैं कहा अम्मी तू जो भी है ना इसको सलाओ, मैं सुबह आऊँगी। सुबह मैं 6 बजे घर आई इधर अपनी अम्मी के घर। सुबह 6 बजे आई, उसको पूछा, फिर प्यार से ही पूछा, इसे मारा नहीं है, 2-3 चिंडे मारी। इन्हें फिर दसिया कि भी मैनू बुरी दी अम्मी रात 10 बजे लैके बाबे को गई सी। तो क्या ये बात सच है? क्या यही है खौफनाक सच्चाई कि भूरी की माँ उसको खुद लेकर गई उस बाबा के पास? ये कहानी इसी मासूम बच्ची की ज़बानी सुनिए। साथ बूढ़ी थी और उसकी मामा थी, ये दोनों छोड़ के आई थी मुझे। आपको जब वहाँ पर ले गई क्या बोला उन्होंने? क्या उन लोगों ने कहा मैं सिगरेट लेके आ रही हूँ, इसको इधर बैठाओ। हाँ, क्या लेके आ रही हूँ? सिगरेट। सिगरेट लेके आ रही हूँ? हाँ। सिगरेट कौन पीती थी? भूरी की माँ पीती थी? हाँ, कहते मैं लेके आ रही हूँ, फिर नहीं थी आई। वो बूढ़ी की माँ नहीं थी आई, शटर उसने बंद कर दिया था। और दुकान में अंदर करके शटर बंद कर दिया? हाँ जी, उसने मुझे डंडा मारा। डंडा मारा? हाँ जी, इधर। फिर क्या किया उसको? भाई उसने मेरे साथ गंदे काम किए। खुदाया, मासूम बच्ची पर पहले डंडे बरसाए गए और फिर मुबैना तौर पर सलाखों के पीछे खड़े इस शख्स ने बनाया इस मासूम जान को अपनी हवस का निशाना। अफसोस इस 10 बरस की मासूम बच्ची के रूप में उसे क्यों अपनी पोतियां और नवासियां दिखाई न दी। तो आपने शोर मचाया तो उसने मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दिया था। आप वहाँ पर कितनी देर मौजूद रही? भाई उसने मैं 1:30 बजे बाहर निकाला। वहाँ से भूरी घर कौन लेके आया? आप अकेली गई भूरी के घर या कोई बाबे ने छोड़ा? मैं अकेली गई। फिर आपने भूरी की माँ को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है? हाँ बताया, तो वो नहीं थे मारे। मैंने कहा जब मेरी अप्पी का फ़ोन करना, मैं घर चले गई। यूं ये बच्ची वहाँ से अपने घर पहुँची और हुआ ये हौलनाक इंकशाफ। वो बच्ची अपने घर गई है, वो भी इन्होंने इसी की माँ ने उसकी बहन को कॉल की है और वो आई है, बच्ची की माँ आई है और वो उसको लेकर गई है। और उन्होंने डायरेक्ट 15 के कॉल की और उसके बाद ये पाई। खबर पुलिस तक पहुंची तो पुलिस फौरी तौर पर आई हरकत में, क्योंकि ऐसे केसेस में किसी भी सूरत नहीं की जा सकती ताखीर। पुलिस ने मेडिकल करवाया तो साबित हो गया कि मासूम बच्ची के साथ की गई ज्यादती। ऐसे में इस मुल्जिम की गिरफ्तारी जरूरी थी। पकड़ा गया ये मुल्जिम और अब उसके पास कोई चारा नहीं सच बोलने के सिवा। जरीना को कब से जानते हो? मैं जी इन्होंने जानता ही नहीं गा, इतने किराएदार आए ने मेरे को, मैं इन्होंने नहीं जानता, गाहे बगाहे मेरे मथे लगते हैं। मुझे अब ये बताओ कि उस रात क्या हुआ था? सर उस रात कुछ नहीं होया। मेरी बेशक अपना मेरा मुलाजा करा लो, जो मर्जी करा लो, मैं कुछ नहीं किया। मेरी दोतरियां पोतरियां वर्गी है, मैं ये कोई तुम्हारी पोतरियां जैसी है, है, सब कुछ है। मुझे ये बताओ, उस रात बच्ची तुम्हारे पास आई तो चली गई। आई और हाँ। चली गई। आई तो उसने क्या बोला तुम्हें? उसने बोला मैं ही चाह पी रहे सा, दही पले खा रहे सा, इसने बोला मुझे चाह दो। मेरी अज दिहाड़ी नहीं लगी, मैं पैसे मंगदी है, तो मेरी अज दिहाड़ी नहीं लगी, मैंने 200 रुपया हदारा दो। मैं कहा कोई तेन हदारा नहीं देना, ना मेरे को कोई ही गई है। तो तुम्हारे पास ही मांगने 200 रुपए क्यों आई? हाँ जी, आंधी पैसे मांगती है ना, शाम को घर दिहाड़ी दी है जाके। तुमने उससे पहले भी छेड़खानी की है? नहीं उसी दिन की थी? ना मैं कोई उधर छेड़खानी नहीं सर। ये तो तुम एसपी साहब के सामने ही माने हो, ये तुमने वहाँ पर बात की है। नहीं सर, मेरे वास्ते यकीन कर लो, मेरे मुलाजा करा लो, जो मर्जी करा लो, मैं उस बच्ची नाल, मैं इस काबिल नहीं, 72 साल मेरी उम्र है। लेकिन पुलिस ने जब इस मुल्जिम का मेडिकल करवाया तो उसका ये झूठ भी सामने आ गया। 72 साल की उम्र है जी, और इसको उसने 10 साल की बच्ची का रेप यस, किया। एंड ही कैन डू दिस।
सारे सबूत इस मुल्जिम के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन हैरत है ये अब भी मैं न मानू की गर्दान पड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने तो मुतासरा बच्ची पर इल्जाम लगा दिया कि उसने उसके खिलाफ गुनाह है साजिशी जाल। 5-5, 7-7, 4-4 मुंडे 24 घंटे नाल ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ को पैसे ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ 200 रुपया ना देता तो सवेरे वेखी मैं तेरे नाल की कराऊंगी। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है नो सीमन स्पोर्ट ऑब्जर्व। और उस बच्ची के बकौल इस जगह का शटर गिरा के अगर आप देखें उस बच्ची के साथ बहुत ही शर्मनाक हरकत की, उसको मोलेस्ट किया। तू शटर बंद किया तो मैंने सोटी मारी है। तू मेरी ਧੀਆਂ बजा, मैं तेरे नाल की करना, तू तो मेरी बच्ची है। पता तेन सारा ये पता क्यों नहीं झूठ क्यों झूठ मारनी है। तेरा सुबह पूरी मैं डिटेल कट के नाल लावांगी, FIR दी कापी दे नाल पूरी डिटेल लावांगी तेरी मैं। 200 रुपया ना देता तो सवेरे वेखी मैं तेरे नाल की कराउनी है। इस बच्ची ने मेरे नाल ज़बान की थी, सवेरे मैंने इन्हें फसा दिया। अच्छा, तुम्हारे पर ठीक चलती भी आई थी? हाँ जी, सही चलती हुई? सही चलती आई बिल्कुल। नाल 2 बच्चे सी गए थे। और इसने तुम्हारे पास आके एक 10 साल की बच्ची ने, जो कितनी सी बच्ची से मेरी भी बात हुई है, उसने आके तुम जैसे आदमी को बोला है कि तुम्हें 200 रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुबह बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। जी जी, इस बच्ची की प्लानिंग थी। उस बच्ची से तुमने बात करके लगता है कि उस बच्ची की कितनी प्लानिंग थी? बच्ची जी रोज़ बच्चे उसे महल्ले च जाके पूछो जिथे अपना रेंदे बहंदे ने, उसे 5-5, 7-7, 4-4 मुंडे 24 घंटे नाल ਲਈ ਫਿਰਦੀ है। उन्हें बच्चों को पैसे लेंदी है। तुम इस बच्ची पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये बच्ची ऐसी हरकतें बाकी बच्चों के साथ करती है और उसे पैसे लेती है इस बात? हाँ जी बिल्कुल। तुम्हें कैसे पता? ये उसे लैके 24 घंटे फिरती रहती बच्चों, रात के 11-11, 12-12 बजे किन्नी रात घर नहीं जाती। ये मुल्जिम तो हर हद फलांग गया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये अपने बचाव के लिए मासूम बच्ची पर इस कदर घटिया इल्जाम भी लगा सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बार बार कह रहा था कि अगर वो बच्ची सच्ची है तो उसे मेरे सामने लाएं। टीम इंकशाफ नहीं चाहती थी कि इस मासूम बच्ची को इस शख्स के सामने लाया जाए, लेकिन थाने में मौजूद बच्ची और उसकी बड़ी बहन जो दूर खड़ी सारा इंटरव्यू देख रही थी, वो खुद ही सामने आ गए ताकि इस आदमी के झूठे दावों का पोल खोल सकें। तू है एक महीना फांसी दे लैके तेनों फांसी होनी चाहिए। तू शटर बंद किया तो मैंने सोटी मारी है। तू मेरी ਧੀਆਂ बजा, मैं तेरे नाल की करना, तू तो मेरी बच्ची है। तेरा सुबह पूरी मैं डिटेल कट के नाल लावांगी, FIR दी कापी दे नाल पूरी डिटेल लावांगी तेरी। मुतासरा बच्ची ने मुल्जिम के सामने किए कौन कौन से इंकशाफात, ये दिखाएंगे आपको, मगर पहले चलते हैं उस जगह पर जहां खेला गया ये सारा शर्मनाक खेल। आपने उस बच्ची और बच्ची की फैमिली का मौक़िफ़ भी जाना, आपने मुबैना तौर पर जो मुल्जिम है उसका मौक़िफ़ भी जाना, वो डिनाई करे, लेकिन असल हकीकत क्या है उसकी खोज लगाने के लिए हम उस इलाके में पहुँचे हैं, उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर उस जरीना बोरी नामी औरत का खातून भी वो घर भी था। यहाँ पर पीछे की तरफ अगर आप देख सकें, और बिल्कुल सामने जो है वो दुकान है। और हमारे साथ इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इश्तियाक अनवर मौजूद हैं, वो तफ्तीश कर चुके हैं सारे मामले की, वो हमें बहुत बेहतर हद तक बता सकते हैं कि असल हक़ाइक़ थे क्या। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इश्तियाक, मुझे ये बताइएगा कि पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या जरीना और ये जो अकरम थे, जो बाबा अकरम है जिसके यहाँ पे दंदान साज की ये सब काम करता था, ये दूसरे को पहले से जानते थे? ये मैं पहले से जानते थे, क्योंकि जो मोहम्मद अकरम है ये दंदान साज, उसने जरीना को रेंट पे घर लेके दिया, वो सामने उसका घर है। अच्छा, वो खुद ये घर लेके दिया? घर उसने मोहम्मद अकरम ने लेके दिया, मुझे यहाँ के लोगों से पता चला है। यहाँ के लोगों ने आपको? जी जी बिल्कुल दिया। और आपने देखा कि अकरम ने हमारे सामने जब मौक़िफ़ अपनाया, वो ये अपनाया कि वो इसको इतना नहीं जानता था, ये बस गाये बगाए यहाँ से गुजरते हुए ये अपना जो है बयान बदलता रहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी डिनाई करता है, कभी एग्री कर लेता है। पुलिस के सामने इस बात का इकरार किया कि हाँ मैंने इसकी हरकत की है? बिल्कुल इसने इकरार किया है, इसने बोला है कि मैंने इसके साथ छेड़छाड़ी किया है, हरकत किया है। रेप भी किया उसने बच्ची का? मेरे ख्याल से जो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक और अपना दीगर शवाहिद के मुताबिक उसने रेप अटैम्प्ट करने की कोशिश किया है, मगर कंप्लीट आई थिंक नहीं कर सका, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है नो सीमन स्पोर्ट ऑब्जर्व और उसके अलावा नो ब्लड स्पॉट ऑब्जर्व, लेकिन डॉक्टर ने इसके बरक्स लिखा है कि फ्रेशली रैप्चर्ड हाइमन। जाहिर बात है अगर किया तो उसने किसी ना किसी तरीके से तो उसको नुकसान पहुंचाया ना। बिल्कुल बच्ची को मोलेस्ट तो उसने बिल्कुल किया। बिल्कुल। यहाँ पर आपको दुकान नजर आ रही है, ये अब ये खाली होगी। इश्तियाक साहब, ये क्या हुआ है इस दुकान के साथ? जब हम जिस दिन फर्स्ट दिन आए थे तब इसका सारा सामान यहाँ पे मौजूद था। तो ये अपना दुकान मस्जिद वालों की दुकान है, इन्होंने अपना इसका सामान जो है बाहर निकाल दिया, दुकानें खाली कर ली हैं। अच्छा, ऊपर मस्जिद है? हाँ जी बिल्कुल। अब आप ये सोचें कि जिस वक्त ये बहुत ही हीनियस क्राइम जो कि इल्ज़ाम बच्ची लगा रही है या उसकी फैमिली लगा रही है उस अकरम बाबा अकरम पे, जिसके ये दुकान बनाई, वो मस्जिद के नीचे है,
और उस बच्ची के बकौल इस जगह का शटर गिरा के, अगर आप देखें इस मस्जिद के नीचे इस दुकान का शटर गिरा के उसने इस बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसकर यहाँ पर उस बच्ची के साथ बहुत ही शर्मनाक हरकत की, उसको मोलेस्ट किया और उसको जिनसी ज्यादती का मुबैना तौर पर निशाना बनाया। मासूम बच्ची को इस मुल्जिम ने अपनी हवस का निशाना बनाया, लेकिन पुलिस के सामने मुकर गया। टीम इंकशाफ ने जब उसका मौकफ लिया तो तब भी ये शख्स इनकारी हो गया, मगर जब इसने बार बार बच्ची को झुटलाया तो उस मासूम ने इसके सामने आकर उसकी असलियत का पर्दा चाक कर दिया। बेटा मैनू ये गल दस, जो तू आई है मेरी गल झूठ ना मारी, मैं भावें फांसी लग जावां तू झूठ ना मारी। जो तू मुंडिया दो लैके आई है कुछ किया ठीक है, और बुरो दी माँ ते मैंने छड़ के गई है और तू शटर बंद किया तो मैंने सोटी मारी है। मान जा अंकल, तो सामने झूठ करना लग पे हैं। ये बच्ची अब भी इस मुल्जिम को अंकल कहकर पुकार रही थी और उसे याद दिला रही थी वो भयानक लम्हात जिन्हें वो उम्र भर नहीं भुला पाएगी। लेकिन मुतासरा बच्ची की गवाही के बावजूद भी ये मुल्जिम अपने साबका बयान पर ही डट गया और इनकार कर दिया हर इल्जाम को मानने से। पता तेन सारा ये पता क्यों नीचे उनके झूठ मारनी है, तू मेरी धियां बजा, मैं तेरे नाल की करना, तू तो मेरी बच्ची है। सुबह पूरी मैं डिटेल कट के नाल लावांगी, FIR दी कापी दे नाल पूरी डिटेल लावांगी तेरी मैं। मेरी ये बच्चियां वर्गी है, मेरी दोतरियां पोतरियां वर्गी है। ने कहा कि बाबा इंज दा है, बुढ़ियां दे नाल कुड़ी बच्चियां दे नाल गलत करदा है। ओडां दियां बच्चियां जेड़ियां मंगन वालियां उन्हां नाल पूरी मैं अपना सिर लवाउण नूं तैयार हां। तो ये बच्ची गवाही दे तो रही है कि ऐसा हुआ है? जिंदे नाल तू कीता ओ गवाही दे। मैं कहने पिन मेरा कीता है, ठीक है। ए आप बुढ़ो दी मां ने छड़ के गई है, ठीक है। बुरा दी मां से चली इन्हें शटर बंद किया, मैंने सोटी मारी है। रसूल की कसम मैनू खुदा बेड़ा मेरा गर्क कर दे, मैनू इन्ना दुनिया नसीब होवे ना आखरत होवे जे मैं इस बच्ची को सोटी मारी या चपेड़ मारी। इन्हूं मैं ये कहा भी कुड़िए बच्चे लैके चली जा पुत्र इथों चली जा, मुड़ के ना आई दोबारा इतने मेरी दुकान से। तू उधर चाय पी थी? मैंने ना चाह पीती भाई, मैं बुरा दी मां ने कोल में गई हैगी से उन्होंने घर बुरा मैंने 5 बजे मैंने घरों लै गई, 10 बजे तक मैंने खिलाती रही थी, खेडते रहे हैं। 10 बजे तो बाद बाबे को मैंने बुरो दी मां छड़ के गई। दरबार गई सी, उस वेले दरबारों दुध ते दही भले लैके आई सी, क्यों झूठ मारनी? 2 बजे उन्होंने दसना सी कि मेरे घर आई है। रात में 2 बजे किथे सी ये? अच्छा दही, अभी तुमने कहा दही भले कोई और लेके, आप कह रहे हो कि बुरी के पास उसके बच्चे लैके आई जी, माई दे नहीं लैके आई, वो 2 बच्चे लैके आए। तू है 1 महीना फांसी दे लैके तेनू फांसी होनी चाहिए। लोकां दी धीआं भैणां नाल तू नजायज करदा। अच्छा एक सेकंड 5 बजे की बच्ची गई हुई है, 10 बजे रात को माँ पता कर रही है मेरी बच्ची का। वो गलत बात है, वो हाँ वो गलत बात है। लेकिन तो बोले ना आप। लेकिन एक बात ये है कि अगर बच्ची गई हुई है तो उसका मतलब ये नहीं कोई और आदमी आके उस बच्ची का फायदा उठाए। तुमने मेरे सामने 4 दफा बात चेंज की, ठीक है। पहले तुमने कहा तुम इस बच्ची को नहीं जानते हो, फिर तुमने कहा इस बच्ची को तुम जानते हो, फिर तुमने कहा पहले भी मैं इसको दफ्तर क्या SP के दफ्तर के मैंने 200 रुपया दिता है, ठीक है। फिर इनू अफसर ने चपेड़ मारी, फिर मन्निया कि जी मैं बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए ऐसे मौकों पर और ऐसे मुल्जिमान के सामने उन्हें आईना दिखाना, लेकिन ये मासूम नहीं घबराई, खुद पर बीती जुल्म की सारी दास्तान जुल्म ढाने वाले इस मुल्जिम के सामने सुनाई। मंगया तो मैं नहीं खलोती सी, कल प्रेस खलोती सी SP के दफ्तर लोर मार जनाब खलोती होते 6000 मंगन डे आंदे तू पैसे दे ता तेन बाहर कढाउणा। निक्कियां निक्कियां धीआं दी इज्जत जरूर करदे, तू साडी इज्जत तेनू फांसी होनी चाहिए। तुम कल उसके ऑफिस में ये मान रहे हो सबके सामने कि तुमने इस बच्ची पे हाथ फेरे? मैं पुत्र समझ गए सिर से हाथ फेरिया, इन्हें क्या जा चली जाती है। अच्छा अब सर पे हाथ फेरा? हाँ जी सर पे हाथ फेरा गया और साथ में पैसे दिए बच्ची के साथ छेड़खानी की। तूने वर्ड यूज किया कि मैंने बच्ची से छेड़खानी की, तुमने वहाँ पे बोला है ये? सर जी मैं इन्हें कोई पैसा नहीं दिता, इन्हें 200 रुपया मंगया मेरे को, मैं इन्हें पैसे नहीं दिते। ये पूछो मैंने जान लगी की कहनी मैं तेरे सवेरे निबड़ांगी, मैं तेन सवेरे थाने सदावांगी। पूछो इन्हें क्या नहीं किया। वो इतनी सी बच्ची है,
मेरी भैन नाल तू कीती नजायज, ठीक है। तेरी महल्ले दे विच भी गवाही मिली है कि तू बच्चियां दे नाल इंज करना है। मेरा मेडिकल करवा ला, जे बच्ची दे नाल मैं बुरा कीता होवे ते मैं तेरा देनदार हां। मैं इस महल्ले दी रहती नहीं, मैनूं महल्ले च पता लग्या है कि तू धीआं दी भैणां दी इज्जत बच्चियां दी लुट्टण वाला है। 200 रुपया दे के बच्चियां ने जनाबाजी करना है अपने कमरे च बाहर के। 2 लाख रुपया लिया ना बंदियां ने जाती करके किन्ने कोलों 2 लाख लिया? उनदी अम्मा दे उत्ते मैं ना ਤੁਹਾਡਾ काम ही ये लग। अब तुमने अभी अब बयान बदला कि तुमने बच्ची के सर पे हाथ फेरा, ठीक है। पहले तुमने कहा तुम इसको जानते नहीं, और फिर तुम जानने से लेके फिर चाय पीने तक, फिर दही बल्ले खाने तक, पहले तुम उसको पैसे देते रहते थे, उस रात नहीं दिए। अभी जाए बच्ची आई है, ईमान नहीं करानी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मर गया, कलमा ना नसीब होवे। अगर मैं झूठ बोला मैनू इत्थे खुदा गर्क करे। मैं इस बच्ची नाल कोई ज्यादती नहीं की। ये मुलजिम तो इनकारी है, तो अब ऐसे में क्या करेगी पुलिस, और क्या गिरफ्तार किया गया इस जुर्म में उसका साथ देने वाली जरीना नामी खातून को? जुर्म में शरीक जरीना भी थी, जरीना को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या चीज़ें? उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। वुमेन्स को हम लोग ज़्यादा देर तक पुलिस स्टेशन में ज़ेर हिरासत नहीं रख सकते। अपने तौर पर हमने उनसे तफ्तीश की है, उनसे हमने पूछा है कि आपने इस तरह से किया जो भी हमारी मतलब के तरीके कहा था, लेकिन उन्होंने सीधा डिनाई किया। उन्होंने कहा जी मैंने तो अल्लाह को जान नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये गलत इल्ज़ाम। जैसे आपको पता है हर बंदा कहते ही है। मज़ीद इसकी अभी हमने वेरिफिकेशंस करनी है, क्योंकि आज सुबह से, क्योंकि आज ही गिरफ्तारी डाली थी, फिर आज ही हमने उसको कोर्ट में भी लेकर जाना था। तो अभी जरीना के हवाले से कैसे पता चलेगा कि वाकई वो इस जुर्म में शरीक है या लड़की खुद चली गई थी उसके पास? ये हम लोग सारा अब पता करेंगे ना, इन्वेस्टिगेट अब हम लोग करेंगे, क्योंकि फीमेल्स को हम थाने में ज़्यादा देर रख नहीं सकते, ये इशू होता है हमारे। तो उसके लिए क्या तरीका इख्तियार करेंगे? दोबारा से जरीना को बुलाएंगे या नहीं? दोबारा से जरीना को नहीं बुलाएंगे। जरीना से अपने तौर पर हमने जिस तरीके से उससे सच पूछ सकते थे वो टोटली डिनाई करती है। वो कहती है ऐसी कोई बात ही नहीं है, मेरी अपनी भी बेटियाँ ये वो। लेकिन इर्द गिर्द सुनने में आया है कि ये बाबा जो है वो, मतलब जितना अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में है, कि बाबा जो है उसका करैक्टर शायद ठीक नहीं है, मतलब वो बच्चों को मोलेस्ट करता रहा है। मे बी, नॉट श्योर। अभी वो हम लोग सारा कुछ करेंगे ना अपनी इन्वेस्टिगेशन में, मज़ीद कंफर्म करेंगे, क्योंकि हमने उसका रिमांड लिया 5 डेज़ का, तो उसमें उसका डीएनए भी करवाना है। मेडिकल तो हमने आज करवा लिया, कल इंशाल्लाह डीएनए करवाएंगे, फिर डीएनए के रिजल्ट से तो हर चीज़ साफ हो जाएगी। पुलिस मुल्जिमान से तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन इस पहलू पर भी गौर करना जरूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुद्दई ने वाक़ईतन कोई चाल चली हो। क्या ख्याल है, लड़की का कोई मोटिव हो सकता है? क्या कोई पैसों का मामला हो कि बच्ची ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया उसके ऊपर, या नहीं? मैं कुछ भी नहीं कह सकती। देखिए हमारे घर में भी बच्चे हैं, सब कुछ है, ये तो मज़ीद तफ्तीश करने पर ही पता चलेगा। ऐसे तो नहीं ना कोई भी कुछ कह सकता। उसकी वालिदा आई नहीं थी अभी बच्ची की, वो कह रही थी नहीं हमारी बच्ची के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। मैंने उनको भी ये चीज़ कही है कि आपने बच्ची को अपनी छोड़ा क्यों, और अगर वो इतना टाइम घर से बाहर गई है तो क्यों गई है। वो कहते हैं कि अगर हमारे इस मुल्ज़िम को सज़ा होती है तो हम अपनी बच्ची को भी दारुल ईमान में भेजेंगे, ताकि उसकी भी जो है ना वो बेहतर हो सके। वो जो जैसे मांगने वाला स्टाइल उसमें चले गया, उसकी वजह से, बुरी की वजह से जो उसकी हरकतें थोड़ी सी हो गई ना, मतलब कि जैसे कह रहे जैसी सोबत वैसा असर। पुलिस को तफ्तीश का दायरा वसी करना होगा और केस का बारीक बीनी के साथ जायजा लेना होगा, ताकि कोई गुनहगार बच ना सके और किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।